पवित्र माह रमज़ान का आखिरी अरसा जारी है। भोपाल में शुक्रवार को रमज़ान के आखिरी जुम्मे के मौके पर अलविदा जुमा की विशेष नमाज अदा की गई। इस दौरान शहर भर की मस्जिदों में अकीदत के सदकों से अलविदा जुमा सजा हुआ नजर आया। राजधानी भोपाल की सभी छोटी बड़ी मस्जिदों में नमाज के बाद खुदा की बारगाह में हाथ उठाकर लोगों ने अमन चैन की दुआएं मांगी। छोटी ईद के रूप में मनाए जाने वाले अलविदा जुमा के मौके पर नमाज से पहले शहर की जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, ताजुल मसाजिद आदि मस्जिदों में हुई विशेष तकरीरों में उलमाओं में धर्मावलंबियों से गरीबी और ज़रूरतमंद लोगों का ध्यान रखते हुए सभी को साथ रखकर त्यौहार मनाने की अपील की। इधर अलविदा जुमा होने के चलते जामा मस्जिद में नमाज अदा करने को लेकर लोगों ने समय पूर्व ही चौक बाजार का रुख कर लिया। गौरतलब है कि इस्लामी मान्यता के अनुसार दिन की 5 नमाजों को मोहल्ले की मस्जिदों के साथ सप्ताह की विशेष नमाज जुमा की जामा मस्जिद और ईद की नमाज ईदगाह में अदा करने की ताकीद की गई है। उसी के चलते बड़ी संख्या में लोग चौक बाजार स्थित जामा मस्जिद नमाज अदा करने पहुंचे हैं, लेकिन जगह की कमी के चलते शहर की सैकड़ों मस्जिदों में भी जुमे की नमाज अकीदत के साथ अदा की गई है। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद में शुमार ताजुल मसाजिद प्राचीन मोती मस्जिद में भी बड़ी संख्या में लोग नमाज के लिए जुटते हैं। भोपाल शहर में अलविदा जुमे को छोटी ईद के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन खासकर लोग नए कपड़े पहनते हैं। बच्चों और महिलाओं ने भी नए कपड़े पहनने का क्रेज देखा गया है। आपको बता दें, पूरे रमजान माह में राजधानी भोपाल शहर रौनकों में सजा हुआ होता नजर आता है। खासकर पुराने शहर में लगी हुई आकर्षक लाइट्स और खान पान की दुकानें लोगों को अपने ओर आकर्षित करती हैं। साथ ही शहर में लगने वाली ईद के बाजारों में देर रात तक शॉपिंग का माहौल रहता है। ईद करीब होने से बाजारों में और भीड़ भाड़ बढ़ गई है। सहरी के वक्त तक पुराने शहर के बाजार गुलजार है, जहां पर लोग पहुंचकर जमकर ईद की खरीदारी करने में जुटे हुए हैं। अलविदा नमाज को, जुमे की नमाज, अलविदा नमाज को इतना खास क्यों माना जाता है? देखिए, इसका ये सबब है कि एक तो ये कि रमज़ान पूरा ही रमज़ान मुबारक है और पूरे रमज़ान ही में जो है अल्लाह की बरकतें रहमतें हैं और और हर जुमे की ही फजीलत है। लेकिन इसको इसलिए इतना अहम मानते हैं लोग और इतना अहम कहा जाता है कि ये गोया कि रमज़ान की विदाई है। एक तरह से रमज़ान अब ख़त्म हो रहा है और अब हम उसी पुराने दौर में जाने वाले हैं जिससे हम निकल के आए थे। 1 महीने की ट्रेनिंग कैंप में हम थे और अब ये जो है अलविदाई जुमा होने के बाद ऐसा लगता है कि बस तेज़ी से दिन गुजर रहे हैं और रमज़ान ख़त्म हो रहा है। इसलिए जो है अलविदाई जुमे की अहमियत है और इसलिए भी अहमियत है कि ये आखिरी अशरे में पड़ता है और आखिरी अशरा बहुत अहम है क्योंकि उसमें जो है पूरे 10 दिन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर कस लेते थे और रात को सोते नहीं थे, अपने अहल वयाल को भी जगाते थे। पूरे साल कभी नहीं जगाते थे आप, लेकिन आखिरी अशरा है उसमें बाकायदा अपने अहल वयाल को जगाते थे, उनसे भी कहते थे कि तुम भी तहज्जुद पढ़ो, अल्लाह का जिक्र अस्कार करो। तो ये बहुत अहम दिन है और इसी वजह से इस आखिरी अशरे की वजह से ही इस आखिरी जुमे की भी अहमियत है और इसको अलविदाई जुमा कहा जाता है ताकि क्योंकि ये अब अलविदा हो रहा है हमसे, अब रमज़ान ख़त्म। कैसे शुरुआत हुई इस जुमे की जो अलविदा नमाज है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? भाई इसकी शुरू जिस वक्त रमज़ान फ़र्ज़ हुए 2 हिजरी में रमज़ान फ़र्ज़ हुए हैं मदीना तैयबा में। तो मदीना तैयबा में जब रमज़ान फ़र्ज़ हुए तो उसी ज़माने में जो है ज़ाहिर है कि आखिरी जुमा भी आया, तो उसी वक्त से अलविदाई जुमा है। और हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही अहमियत दी जाती है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, वरना आम तौर पे अरब ममालिक में या और दीगर ममालिक में एक जुमे की तरह माना जाता है। इसे इतनी कोई ज़्यादा वो नहीं करते लोग, लेकिन खैर अच्छी बात है, वो उसकी अहमियत है और एक आखिरी जुमा है। लोगों को एक वो गम भी होता है कि इतना अच्छा महीना जा रहा है, उसकी वजह से लोग और ज़्यादा इनाबत इल्लाह और अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और आते हैं, है ना। ये बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुफियान नदवी। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद अयूब। आज की नमाज कितनी महत्वपूर्ण है आपके लिए? ये रमज़ान की बहुत ख़ास नमाज है, जुमतुल विदा की, मतलब आखिरी जुमा है। ये अलविदा का जुमा कहलाता है। इसके लिए बहुत एहतमाम करने की ज़रूरत है क्योंकि आखिरी जुमा है, किसी को मिले किसी को नहीं मिले, बस मतलब बहुत ही अहम नमाज है ये। आखिरी जुमा इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, वो भी ज़रा बताएं। मतलब पूरे महीने में जितनी लोगों ने इबादतें करी हैं, रोज़े रखे हैं, तरावी पढ़ी है, तहज्जुद पढ़ी हैं, पूरा उसका मतलब मेन निचोड़ है जुमतुल विदा जो है। और इस खुतबा इसका ख़ास होता है, अलग ही खुतबा होता है। ये आम जुमे के दिन खुतबा जो होता है वो नहीं होता। अलविदा के जुमे का खुतबा ही ख़ास दिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसका खुतबा अलग दिया। इसकी ख़ास है, इसके रोज़े की हर पूरा महीना वैसे बाबरकत है, लेकिन जुमे की ख़ास खसूसियत है अलविदा के जुमे की ख़ास तौर से। हर मुसलमान के लिए एक मतलब कीमती तोहफ़ा है, ये समझ लो आप, एक कीमती चीज़ है ये, है ना। मेरा नाम मोहम्मद शादाब खान है। कितनी महत्वपूर्ण होती है आज की ये नमाज आपके लिए? देखिए, रमज़ानों में तो हर नमाज़ महत्वपूर्ण होती है।
हर नमाज का बहुत फ़ायदा है, हर नमाज का अलग तरीका है, लेकिन ये अलविदा जुमा जो होता है, ये अलविदा जुमा होता है, आखिरी जुमा है और ये हर दिन का सबसे बड़ा दिन जुमा होता है। और इसके बाद ईद आती है और रमज़ान का आखिरी जुमा है, इसके बाद ईद होती है, तो इस जुमे का अलग सबाब होता है। क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या तौर तरीके आज होते हैं? दो तरीके सेम ही होते हैं, कोई कुछ नया नहीं होता है। बस ये इस जुमा आखिरी रहता है, इसके बाद 4 दिन बाद ईद होती है, तो बस जुमे की अहमियत ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती है। लोग बड़ी मस्जिदों में आके नमाज़ पढ़ते हैं, इमाम साहब कुछ खुसूसी दुआएं भी देते हैं, सब आप भी सेम रहता है। बस ये आखिरी जुमे के बाद इसके बाद ईद आती है, इसलिए इसका अहम ज़्यादा बढ़ जाता है। सेम जुमे होते हैं, कोई ख़ास तरीका नहीं होता, नमाज सेम होती है, सब चीज़ें सेम होती है। बस इसके बाद आखिरी 4 दिन बाद ईद होती है, इसलिए इसका ज़्यादा अहम सबाब बढ़ जाता है। अत्थर हबीब नदवी। आज का ये आखिरी दिन है, जुमे का दिन है, रमज़ान का महीना आखिरी दौर चल रहा है, कितना खास माना जाता है आज का दिन? रमज़ान एक बरकत व फजीलत का वक्त है और मुसलमान अहले ईमान इसके अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाना और अपनी मग़फ़िरत करवाने को टारगेट बनाते हैं, क्योंकि अब ये रमज़ान का आखिरी जुमा होता है और अब इसके बाद रमज़ान में जुमा नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से माना जाता है कि जितनी भी कुछ अहमियत की जा सकती हो, इबादत की जा सकती हो, तौबा और इनाबत की जा सकती हो, इसमें कर ली जाए, क्योंकि क्या मालूम कि अब आइंदा रमज़ान मिले ना मिले, आइंदा रमज़ान में जुमा पढ़ने का मौका हमें मिले ना मिले। तो इसको देखकर सभी लोग जो किसी मजबूरी और बीमारी की वजह से जुमा नहीं पढ़ पाते हैं, वो भी इसमें नमाज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी और अहम मस्जिदों में आने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये एक इवेंट सा मालूम होता है। असल इसकी हकीकत ये है कि ये रमज़ान का जाता हुआ वक्त है और जितनी भी कुछ बरकत रमज़ान की हासिल की जा सकती हो, बचे कुछ दिनों में हासिल कर ली जाए, इस एहसास के साथ मुसलमान की इबादत का ज़ोर बढ़ जाता है। आज की नमाज के क्या फ़ायदे हैं और जी, इम्पोर्टेंट पूरे रमज़ान के ये अलविदा है, जिसका कि इसकी नमाज से बहुत फ़ायदे हैं। पर बिल्कुल उसके नमाज के इसके सब आखिरी अलविदा होता है ये, तो इंशाल्लाह सारी नमाज़ों के अंदर दुआएं मांगी जाती हैं इसमें, इससे हर दुआओं का कबूल होती हैं।